बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 5, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है और इस चैप्टर का नेम है एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो समझेंगे, वो है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की एब्रीविएशन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, और इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, यानी ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो कि दिए गए नंबर्स को, दिए गए नंबरों को पूरा पूरा तकसीम कर दे, वो एचसीएफ होता है। उर्दू में उसे आदे आज़म कहते हैं। और एक्सरसाइज 2.1 की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो ये एक मेथड है एचसीएफ फाइंड करने का। दूसरा मेथड जो है वो डिवीजन मेथड है, जो हम 2.2 एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो उसमें वो वाला मेथड हम सीखेंगे। अभी हम इसमें फर्स्ट मेथड को ही जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें एक बात जो बेटे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ होनी चाहिए कि व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर का मतलब बेटे ये होता है कि वो फैक्टर्स जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स पे मुश्तमिल हों। जैसे अगर हम कहें कि प्राइम नंबर्स PRIME, प्राइम नंबर्स, इसके लिए प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना जरूरी है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर्स पे डिवाइड होते हो, ना दो से ज्यादा पे डिवाइड होते हो, ना दो से कम पे डिवाइड होते हो। हर वो नंबर प्राइम नंबर होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ टू नंबर्स पे डिवाइड होगा, ना टू से ज्यादा पे ना टू से कम पे। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं कि अगर हम जीरो की बात करें, जीरो सिर्फ और सिर्फ जीरो पे डिवाइड होता है, इसलिए जीरो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर हम वन की बात करें तो वन सिर्फ वन पे डिवाइड होता है, दैट्स व्हाई वन इज आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। इसके बाद अगर हम टू की बात करें तो टू जो है वन पे भी डिवाइड होगा और टू पे भी डिवाइड होगा, यानी टू नंबर्स पे डिवाइड होगा। इसके बाद थ्री की अगर हम बात करें, थ्री वन पे डिवाइड होगा और थ्री पे डिवाइड होगा, तो थ्री भी प्राइम नंबर है। अगर हम फोर की बात करें, फोर जो है वन पे भी डिवाइड होगा, टू पे भी डिवाइड होगा और फोर पे भी डिवाइड होगा, तो फोर भी प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये दो से ज्यादा नंबर्स पे डिवाइड हो रहा है। अच्छा, ये अभी तक हमने सिर्फ इतने नंबर्स में सिर्फ दो को यानी टू को ही देखा जो प्राइम नंबर होगा। इसके बाद अगर हम फाइव की बात करें तो फाइव वन पे डिवाइड होगा और इसके अलावा फाइव पे डिवाइड होगा, ये भी एक प्राइम नंबर है। अगर हम सिक्स की बात करें, वन पे भी डिवाइड होगा, टू पे भी डिवाइड होगा, थ्री पे भी डिवाइड होगा और सिक्स पे भी होगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे मेरा बेटा आप चलते जाएं, जितने भी ऐसे नंबर्स जो दो से ज्यादा नंबरों पे डिवाइड होंगे या दो से कम नंबरों पे डिवाइड होंगे, हम उनको प्राइम नंबर्स नहीं कह सकते। हम सिर्फ उसी नंबर को प्राइम नंबर कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ दो नंबर पे डिवाइड होंगे। जैसे अभी तक टू की बात हुई, फाइव की बात हुई, सेवन भी एक प्राइम नंबर है, सेवन के बाद 11 एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह जो हम फैक्टर बनाएंगे वो भी प्राइम नंबर्स होंगे यहाँ पे। अभी हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले हम इनके फैक्टर जो है वो फाइंड करते हैं कि कौन कौन से होंगे। उसके लिए हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा प्राइम नंबर्स पे। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? टू, तो हम इसको टू पे डिवाइड करेंगे। टू फाइव आर 10। इसके बाद फाइव दोबारा डिवाइड करेंगे फाइव पे, फाइव आंसर 5। सो इसके प्राइम फैक्टर होंगे 2 एंड 5। इसके बाद 15 की बात करते हैं। अब हम 15 को जब हम डिवाइड करेंगे, सबसे पहले इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 3 पे। यहां पे मैं ये बात आपको मेंशन करना भूल गया कि 3 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके भी 2 ही फैक्टर्स हैं, यानी ये नंबर भी सिर्फ दो ही नंबर्स पे डिवाइड होता है। अच्छा, अब अगर हम यहां पे आए दोबारा क्वेश्चन की तरफ, तो सबसे पहले इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 5 आर 15। 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर। इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 आंसर 5। कोशिश ये करनी है, आपने करना ही ऐसे है कि सबसे पहले सबसे छोटे नंबर पे डिवाइड करना है। यानी सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होगा? 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। इस तरीके से आपने ये नहीं करना कि पहले 3 पे डिवाइड किया, फिर 2 पे डिवाइड किया और फिर आपने 7 पे, फिर 5 पे डिवाइड कर दिया।
इसका तरीका यही है कि पहले आपने सबसे छोटे प्राइम नंबर पे डिवाइड करना, फिर उससे बड़े पे, फिर उससे बड़े पे, फिर उससे बड़े पे, इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अभी हम 20 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 पे डिवाइड होगा, 2 10s are 20, 10 प्राइम नंबर नहीं है, इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5s are 10, 5 1s are 5। अब ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अभी हम क्या लिखेंगे इसको, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 यहां राइट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 and 5। 2 and 5 क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। इसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 यहां पे हम राइट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 क्या है, 3 and 5। 3 and 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 वो कौन से हैं, वो है 2 2 5। बस ये प्राइम फैक्टर्स हैं 20 के। अब हमने क्या करना है, जो तीनों नंबर्स में से कॉमन नंबर्स हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, वो हमने राइट कर देने हैं। यहां पे हम राइट करेंगे अभी कॉमन फैक्टर्स इनके। सो यहां राइट करते हैं वो कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं इसमें से, जस्ट ये 5 कॉमन है, और ये देखना है कि सभी नंबर्स में से कॉमन होना चाहिए, सभी प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन। यहां पे अगर 2 3 वैल्यूज हैं तो तीनों में से ही कॉमन आना चाहिए वो। अगर 2 नंबर्स हैं तो दोनों में से ही कॉमन आना चाहिए। यहां जस्ट हमारे पास अभी 5 कॉमन है, हम यहां पे राइट करेंगे 5। सो हम यहां पे नेक्स्ट राइट करेंगे। इसके बाद अगर एक से ज्यादा होंगे तो हम उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा यानी जो प्रोडक्ट होगा वही उसका HCF होगा। यहां भी हम राइट करेंगे HCF इज इक्वल टू 5। HCF ऑफ 10 15 एंड 20 इनका क्या होगा 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 24 48 एंड 60 है। इसमें हमने HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले 24 इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 12s are 24। इसके बाद 2 6 are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। सो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे ये 2 2 2 एंड 3। इसी तरह हम 48 इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। अभी पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 2 4s are 8। अब ये 24 हो गया, इट मींस कि यही वाले स्टेप्स दोबारा रिपीट होंगे। यहां 2 12s are, 2 6s are, 2 3s are एंड 3 1s are। इसके बाद 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 30, 2 15। अब 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। ये 60 के प्राइम फैक्टर्स होंगे। अभी इनको हम राइट करते हैं यहां पे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट हम राइट करेंगे यहां पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, सॉरी कॉमा राइट करना है हमें, 2 कॉमा 2 एंड अगेन 2 कॉमा 3। इसके बाद नेक्स्ट हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। 60 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 2 2 3 5। अब इसमें हमें देखना है कि तीनों में से कौन कौन से कॉमन है। अभी ये 2 कॉमन है तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में से, ये वाला 2 भी कॉमन है। इसके बाद ये 3 कॉमन है, ये इसके कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। यहां पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स।
ये इक्वल आ रहेगा हमारे पास 2,3। यहां अभी हमने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो हमारे पास HCF क्या रहेगा, HCF इज इक्वल टू 12। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12, और जो इस तरह है कि 28, 42, 56, इसका भी हमने HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। और जो पहले दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं सेम उसी तरीके से हमने वही स्टेप्स रिपीट करने हैं, जस्ट वैल्यूज का फर्क है। यहाँ पे सबसे पहले हम 28 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। उसके लिए 28 को सबसे पहले हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 14 आर 28, 2 7 आर 14, 7 1 आर 7। इसके बाद 42 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, फिर 3 7 आर 21 एंड 7 1 आर 7। इसी तरह पे 56 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे हम। यह रहेगा 2 2 आर 4, 2 8 आर 16। ये 28 आ गए, यहाँ पे हम ऑलरेडी 28 के फैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पे वही रिपीट होगा। ये हमने फाइंड कर लिए इसके प्राइम फैक्टर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम इनके प्राइम फैक्टर्स राइट कर देते हैं। यहाँ पे यहां राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28। 28 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 2 एंड 7। इसी तरह नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42। ये आ जाएगा हमारे पास बेटे 2 3 एंड 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 राइट करेंगे अभी हम। फिफ्टी सिक्स के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 2 2 एंड 7। अब जो है वो हम राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स। यहां पे अभी राइट करना है हमें कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये 2 कॉमन है इसमें से, इन तीनों में से। इसके बाद 7 कॉमन है तीनों में से। सो कॉमन फैक्टर्स राइट करेंगे हम 2 एंड 7। यहां पे हम राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स यह रहेगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 14। यहां हम राइट करेंगे HCF इज इक्वल टू 14। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इसको प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप। थैंक यू वेरी मच।